राम नमस्कार, स्वागत करता हूं मैं आपके अपने YouTube चैनल पर। और कैसे हो दोस्तों? तो रेगुलर क्लास नहीं आ रही, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। कुछ प्रॉब्लम होती है, मेरे फ़ोन में भी ज़्यादा दिक्कत आती है तो नहीं हो पा रहा। बाकी आज जो क्लास है अपने एग्ज़ाम लेवल को लेकर ही है। जैसे राजस्थान पुलिस का पेपर है, उसके बाद में लैब असिस्टेंट का पेपर है, तो ये दोनों के लिए अपने कारगर साबित होगी। तो राजस्थान कल्चर की अपन छोटी सी पेशकश जो है, छोटी सी क्लास अपन करने जा रहे हैं, जो है अपने राजस्थान के लोक देवता को लेकर शुरू होती है। और इसी क्लास में आपके 20 से 25 मिनट में मैं आपको 5 पीर की जो क्वेश्चन आता है उनके बारे में बात करूंगा। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि कमेंट में रहते कि अब क्या रेगुलर नहीं रहेगी क्लास, या जो भी अपने जैसे एग्जाम में मोस्टली पूछे जाते हैं उनके बारे में बता देते तो अच्छा होता। तो शुरू करते हैं, उन्हीं के बारे में बताता हूँ। और एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, अगर राजस्थान का आप कल्चर कर रहे हो तो राजस्थान स्थापत्य कला एक बड़ा टॉपिक होता है, जिसमें अपने किले, स्मारक, महल, बावड़ियां, छतरियां, हवेलियां, ये चीजें आ जाती है। तो आप ज्यादा से ज्यादा ये कोशिश करें कि जो अभी तक आए हुए क्वेश्चन है वो सारे देख कर जाए, उनमें से आपके स्थापत्य कला का क्वेश्चन बन जाता है। अब मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका और शुरू करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है अपने लोक देवता, जो कि अपने देखो क्या कुछ पूछा जाता है। तो ये वैसे 4 भागों में मैंने डिवाइड किया था पिछली वाली क्लास में। जुझार लोक देवता, तो गाय तथा महिलाओं की रक्षा करने वाले होते थे जुझार लोक देवता। उसके बाद में मैंने कराया था अपने खवी लोक देवता, जो पितृ के रूप में पूजे जाते हैं, वो खवी लोक देवता कहलाते हैं। हाँ जी साहब। और इसके बाद में अगर अपन बात करते हैं तो खारा मामा, जिन्हें प्रसन्न करने हेतु बकरे भैंसे की बलि दी जाती हो या फिर शराब चढ़ाई जाती हो प्रसाद के रूप में, वो अपने खारा मामा। और मीठा मामा जो होते हैं, घी, चूरमा, बर्फी यानी मिठाई का भोग लगता हो, मीठा मामा कहलाते हैं। अब राजस्थान में देखो जो लोक देवता है उन्हें 2 भागों में एक तरीके से डिवाइड किया है, जिसमें 5 पीर आते हैं। कौन से 5 पीर आते हैं? तो 5 पीर अपने को पढ़ना होता है। पीर क्या होते हैं? जिन्हें हिंदू तथा मुसलमान दोनों ही मानते हैं। क्या कहलाते हैं? पीर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पीर कहलाते हैं। आज अपन इसी क्लास के साथ 20 से 25 मिनट में गारंटी के साथ अपने 5 पीरों का अध्ययन कर लेंगे, जो कि एक थ्योरी के अकॉर्डिंग रहता है। तो देखो 5 पीर जो है उनमें मैंने पिछले वाली क्लास में बहुत शानदार तरीके से पूरा अपने रामदेव जी के बारे में बताया था। रामदेव जी, देखो रामदेव जी की बात करते हैं तो ये 1405 विक्रम संवत में उंड कश्मीर गांव बाड़मेर में इनका जन्म हुआ था। पिताश्री की बात करते हैं, इनके पिताजी जो कि अजमाल जी थे और माता मेड़ा जी थी, ठीक है। और कृष्ण का अवतार था। कहा जाता है कि अपने क्षीर सागर में अपने जब अजमाल जी ने अपने एक तरीके से कूद गए थे प्राण त्यागने के लिए, तब अपने श्री कृष्ण जी से मुलाकात हुई थी। और श्री कृष्ण जी ने कहा था कि अपने भाद्रपद के शुक्ल द्वितीय को मैं अवतार लूंगा। तब कहा भी जाता है, अपने भजन सुना होगा, उसमें बताते हैं क्षीर सागर में अजमल जी ने धनिया दिनोचे वरदान जी, मास भाद्री बीज ताने आंवला राखी करो मान जी, ऐसा कुछ बोला जाता है। इस पंक्तियों में यही कहा जाता है कि जब वो कूदते हैं तब श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हताश ना हो, मतलब भाद्रपद जैसे अपने भाद्रपद स्टार्ट होगा तो शुक्ल का जो पक्ष होगा, शुक्ल द्वितीय को मैं आपके जन्म लूंगा, उसे बाबेरी बीज बोला जाता है। यहाँ से अपने क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो बाबेरी बीज मैंने बता दी है। तो भाद्रपद में, कब? भाद्रपद शुक्ल द्वितीय, थोड़ा सा 1 मिनट, शुक्ल द्वितीय, इसे बोला जाता है बाबेरी बीज बर्थडे रामदेव जी का, जो कि अपने बात करते हैं तवरवंशा राजपूत सकते, ये भी इतना ध्यान रखना। और खास विशेषता, ये अपने कवि थे जिन्होंने 24 वाणियां लिखी थी, साथ ही एकमात्र लोक देवता जिन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया था कि साहब इनकी पूजा कैसे की जाती है, फिर मूर्ति पूजा का विरोध किया था। तो इनकी जो पूजा है, पगलियों की पूजा की जाती है, जो कि अपने ताक में रखे जाते हैं, मंदिर में रखे जाते हैं। छोटे मंदिर को देवरा या थान कहा जाता है, ठीक है। इसके बारे में और भी अगर अपन जानते हैं, जैसे अपने ये कवि थे 24 वाणियां इन्होंने लिखी थी, मूर्ति पूजा का साहब इन्होंने क्या किया था,
विरोध किया था तो मूर्ति नहीं पूजेंगे। ओके, कोई बात नहीं। और बताओ, और भी अगर हम बात करते हैं तो अपने सातलमेर पोखरण में भेरू राक्षस को मार दिया था। किसको? भेरू राक्षस को मार दिए थे। गुरु की बात करते हैं तो बालीनाथ इनके गुरु थे। बालीनाथ इनके गुरु थे, ये भी आपको ध्यान में रखना है। बालीनाथ का मंदिर जो है ये अपने मसूरिया, क्योंकि मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में, कहां पर है? जोधपुर में, जहां पर महिलाओं का बेतमार मेला प्रसिद्ध हो जाता है। ठीक है, ये भी आपको थोड़ा बहुत ध्यान में रखना है। और रामदेव जी के समकालीन जो थे वो हड़बू थे, जिन्हें शकुन शास्त्र के ज्ञाता कहा जाता है, हड़बू महाराज। ठीक है, बुंडेल नागौर के थे, रामदेव जी के मौसेरे भाई थे, गुरु जो थे बालीनाथ थे इनके भी। ठीक है, शकुन शास्त्र के ज्ञाता थे। रामदेव जी ने अपने एक पंथ चलाया था, कामड़ पंथ। कौन सा पंथ? कामड़ पंथ, जिसमें अपने उच्च और निम्न जाति को समान रूप से दर्जा दिया था और अपने इनमें अनुयायी भी थे। ये भी ध्यान रखना। इसका मतलब आप ये समझ सकते हो, इस कामड़ पंथ में नीले रंग का त्याग था। और मैं एक विशेषता बताता हूँ कि इसमें स्वर्ण जाति और निम्न जाति के लोग सभी धर्मों के अपने अनुयायी हुए थे। तो कामड़ पंथ चलाया था। कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा, कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा रामदेव जी के मेले में 13 ताली आकर्षक नृत्य किया जाता है। और कामड़ जाति के भोपों द्वारा रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ रामदेव जी की फड़ का वाचन किया जाता है। कहाँ दिक्कत आई? एनी डाउट? बताओ। अरे समझ में कि साहब, और भी अगर अपन बात करते हैं इसके बारे में तो देखो, अपने रामदेव जी के तो हरजी भाटी और रत्ना राय का जो थे इनके अंगरक्षक थे। हरजी भाटी और रत्ना राय का अपने अंगरक्षक थे। हरजी भाटी द्वारा भादवारी महिमा एक ग्रंथ लिखा गया था, जो कि पीटीआई सेकंड ग्रेड 2015 में पूछा जा चुका है। ठीक है, आगे की बात हमने ये अपने रामदेव जी से भी जुड़े हुए। और बात करते हैं भारत के सबसे बड़े लोक देवता रामदेव जी है। इनकी अपने राजस्थान के अलावा गुजरात, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में, जहां पर 3 स्थानों पर अपने 3 राज्यों में इनकी बहुत ज्यादा पूजा होती है। भारत के सबसे बड़े लोक देवता है। और राजस्थान में एक तरीके से मैं बोल सकता हूँ सबसे बड़ा लोकगीत जो है वो बाबा रामदेव जी का ही प्रसिद्ध है। बताओ क्या दिक्कत आ रही है? आएगा इतना कुछ समझ में? मैंने इतना कुछ बोला, 24 वाणियां लिखी थी, ये स्पेशली जानना। और भी अगर बात करें तो कृष्ण जी का अवतार है, कृष्ण जी के अवतार है। और इनके भाई जो है वीरमदेव, वो बलराम के अवतार है। और जो इसकी सिस्टर यानी बहनों की बात करते हैं तो अपने सुगनाबाई और लाछाबाई 2 बहनें थी। और एक मुंह बोली जो बहन है वो डालीबाई है। कौन है? डालीबाई। डालीबाई अपने ये है। तो बाबा रामदेव जी जो थे, देखो इनका जन्म हुआ था 1405 विक्रम संवत को 1465 के लगभग। इन्होंने अपने भाद्रपद की शुक्ल दशमी को ये अपने समाधि लेना चाहे थे, लेकिन डालीबाई ने यहाँ पर जीवित समाधि ली थी। और ठीक इसी के दूसरे दिन यानी भाद्रपद शुक्ल एकादशी को बाबा रामदेव जी यहाँ पर समाधि लेते हैं। तो भाद्रपद में शुक्ल द्वितीय से लेकर शुक्ल एकादशी तक यहाँ पर यानी रुणेचा में क्या लगता है? मेला लगता है साहब। क्या लगता है? रुणेचा धाम जैसलमेर में सबसे बड़ा मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है, मेला लगता है यहाँ पर बाबा रामदेव जी का। इसी मेले में कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा 13 ताली आकर्षण किया जाता है। कोई दिक्कत है क्या? और उपाधि की बात करते हैं, उपाधि की बात करते हैं अपने बाबा रामदेव जी की। तो दवा खिलाई दवा की शेर, दवा खिलाई दवा की शेर। उपाधि जो है ये उपाधि अपने पीरों के पीर रामसा पीर की उपाधि है। पीरों के पीर रामसा पीर। और ये उपाधि अपने मक्का से आए 5 पीरों ने दी थी। कैसे दी थी? तो मक्का मदीना से अपने 5 पीर आए थे और जहां पर मिले थे एक पीपल के पेड़ के नीचे मिले थे। नीचे पीपल के पेड़ के नीचे इस मिलन को जो बोले थे वो पंच पीपली नामक स्थान दिया था। पंच पीपली नामक स्थान, वहीं पर अपने मक्का मदीना के आए जो 5 पीर थे उन्होंने कहा था कि राजन, उस टाइम अपने राजा थे, तो राजन हमें भोजन ग्रहण करना है। तो रामदेव जी ने बोला कि बैठो, अपना पंगत में बैठो, चलो कर लो ग्रहण। ठीक है, तो भोजन तो अपन करा देंगे, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी कि हम
जो भोजन करते हैं हमारा एक बर्तन निश्चित है और उसी बर्तन में हम करते हैं, वो बर्तन हमारा मक्का में रह गया है। तब बोलते हैं बाबा रामदेव जी की कोई बात नहीं, आप बैठिए तो सही। तो फिर अपने चमत्कार से वो बर्तन यहाँ पर आ जाते हैं और अपने खाना खिला देते हैं। तब ये खाना खाकर अपने 5 पीर ने कहा कि हम तो केवल पीर है, आप तो पीरों के भी पीर हो। तब बोला जाता है कि पीरों के पीर बाबा रामसा पीर, ये धारणा। तो रूणीचारा धनी भी कहा जाता है, अजमाल जीरा कमरा भी कहा जाता है, रामसा पीर भी इन्हें कहा जाता है। इसमें कोई दिक्कत है? अभी तक कोई दिक्कत है? नहीं है। अब बात करते हैं इनकी जो पत्नी है, निहाल दे या नेतल दे, निहाल दे या नेतल दे, वो दलेर सिंह सोडा की पुत्री थी, अमरकोट पाकिस्तान से। कहां से? अमरकोट पाकिस्तान से। ये पत्नी का जो नाम है याद रखना। और बात करते हैं मंदिर के बारे में, तो मंदिर जो सबसे बड़ा और व्यापक है वो रूणीचा गांव जैसलमेर में, इसके बाद में अपने मसूरिया की पहाड़ी, जोधपुर में, बिराटिया पाली में, सुल्तानगढ़ चित्तौड़ में, और भारत का छोटा रामदेवरा जूनागढ़ गुजरात में, गुजरात में है। कि साहब राजस्थान का छोटा रामदेवरा बताइए? राजस्थान का छोटा रामदेवरा कुंडियावास जो है अपने अजमेर जिले में, वहां पर छोटा रामदेवरा स्थित है। ये हो जाती है बाबा रामदेव जी के बारे में, कैसे क्या जन्म कुंडली थी। और भी अगर हम बात करते हैं कि क्या कुछ और है, तो और भी अगर मैं बात करूं तो इनके बारे में शब्दावली, जैसे आप देख सकते हो बाबा रामदेव जी की शब्दावली, जैसे आलिया किसे बोला जाता है? आलिया या ताक, जो अपने बारी होती है जिसमें अपने कुछ भी सजाने का सामान रख सकते हैं, वो अपने क्या कहलाती है? आलिया या ताक। इसके बाद में छोटे मंदिर को देवरा या थान कहा जाता है। और पातड़ी या फूलड़ी, काफी बार आता है कि पातड़े क्या होते हैं या फूलड़ी क्या होती है, तो बाबा रामदेव जी का अपने होता है पीतल जैसा बना होता है ताबीज, जिसे बोला जाता है ताबीज, जो गले में डाला जाता है, पातड़ी या फुलड़ी कहलाती है। एक होता है नेजा, क्या है? क्या होता है नेजा? क्या है? तो अपने रामदेव जी का पंचरंगी जो अपने झंडा होता है, क्या होता है? झंडा होता है। इसे अपने क्या कहते हैं? नेजा। इसे ध्वजा भी बोलते हैं, धज्जा भी बोलते हैं, झंडा भी बोलते हैं। ठीक है, एक ही बात है। इसमें नीले कलर का यूज नहीं किया जाता। और बाबा रामदेव जी ने ही अपने रूणीचा नगर की स्थापना की थी। साथ ही यहाँ पर एक बावड़ी का निर्माण कराया था, परचा बावड़ी, जिसे रामसागर तालाब भी कहा जाता है। इसमें अपने कोढ़ या कुष्ठ रोग का निवारण होता है। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? तो ये हो जाता है अपने बाबा रामदेव जी के बारे में क्लास हुई। अब बात करते हैं सेकंड जो अपने पीर है, 5 पीर में मैंने बोला है। अब पढ़ते हैं अपने बाबूजी महाराज के बारे में। देखो आने लायक जो क्वेश्चन है अपने यहीं से आते हैं। एक तो रावण हत्यावाड़ा याद रखना, कामरदत्त की बोको द्वारा। इसके बाद में अपने 13 ताली नृत्य याद रखना, सांप्रदायिक सद्भावना का केंद्र है। ये कवि भी थे, मूर्ति पूजा का विरोध किए थे, और इनके समकालीन जो है वो हरदूजी है। मारवाड़ क्षेत्र में इनका सबसे बड़ा मेला लगता है, जिसे अपने मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है। तो क्योंकि ये हो गए रामदेव जी के बारे में। अब इस सेकंड की बात करते हैं, यानी पाबूजी महाराज जेहू है। पाबूजी का 1296 में अपने कोलूमठ फलोदी जोधपुर में इनका जन्म होता है। फलोदी जोधपुर में 1296 विक्रम संवत को इनका जन्म होता है, जो कि अपने धांधल देव, इनके पिता का नाम धांधल देव। और बात करते हैं माता का, तो कमला देवी अपने पुत्र हो जाते हैं। बात करते हैं कि इनकी पत्नी जो थी वो सुप्यादे या अपने फूलमदे थी। कौन थी? सुप्यादे या फूलमदे, ये भी आपको ध्यान में रखना है। बात करते हैं इनकी घोड़ी, काफी बार आती है। तो घोड़ी जो है ये अपने केसर कालमी है। कौन सी है? केसर कालमी, ये ध्यान रखना। और इसकी खास विशेषता की अगर हम बात करते हैं, ये अपने राव सिंह के वंशज राठौड़ है। बाबूजी राठौड़, इन्हें जो दिखाया जाता है वो हाथ में भाला लिए, बाईं ओर झुकी हुई पाग, बाबूजी राठौड़। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि उपाधि जो है ये ऊंटों के रक्षक देवता है और प्लेग के निवारक है। हाड़ फाड़ के देवता भी अपने बाबूजी को ही कहा जाता है, प्लेग के रक्षक और ऊंटों के रक्षक देवता। प्लेग निवारक है, सॉरी ये जानना, प्लेग के निवारक देवता है और अपने ऊंटों के रक्षक। क्यों? आप देख सकते हो अपने राजस्थान में जो ऊंट लाए थे, राजस्थान में ऊंट सबसे पहले लाने का श्रेय बाबूजी को ही जाता है, श्रीलंका से लाया था। भारत में जो सबसे पहले लाया था मोहम्मद बिन कासिम ने लाया था। ठीक है,
कोई दिक्कत। अब बात करते हैं पाबूजी के बारे में थोड़ी और। तो पाबूजी का जो अगर हम बात करते हैं, पश्चिमी राजस्थान में 3.5 फेरे लिए जाते हैं। कैसे लिए जाते हैं मेरी बात सुनना। ये अपने जिंदराव खिंची है। कौन है? जिंदराव खिंची। ये है अपने पाबूजी। जिंदराव खिंची जो है अपने पाबूजी के बहनोई है, यानी जीजत है। और ये अपने देवल चारणी। कौन है? देवल चारणी। देखो एक बार अपने जिंदराव खिंची पाबूजी के यहाँ पर आते हैं, तो जीजत ही अपने यहाँ पर आ गए साले साहब के घर। तब अपने ये क्या है, पड़ोस में रहती है देवल चारणी बाबूजी के। तब ये बोलती है कि पाहुन जो अपने आपके जो है वो हमारे पाहुन हो गए, यानी आप यहाँ पर चाय पानी पीने भेज दीजिए। और यहाँ पर अपने एक बार जिंदराव खिंची इनके घर पर आते हैं, और यहाँ पर एक बाड़ा होता है। क्या होता है? बाड़ा। इस बाड़े में अपनी गाय होती है और एक घोड़ी भी होती है। क्या रहती है? घोड़ी। और उस घोड़ी का जो नाम है केसर कालवी है। कौन सी? केसर कालवी है। चाय पानी पी लिया बढ़िया तरीका आपने जिंदराव भाई साहब, और अर्थात मैदानों कुंभला का अरे देखा यार, घोड़ी तो बड़ी जोरदार। जाते हैं अपने पाबूजी के पास और बोलते हैं कि पापू यार एक काम कर कि बोलो जीजत जी कि यार ये घोड़ी मुझे बहुत पसंद है, और आप बात करो देवल चारणी से, मुझे ये घोड़ी चाहिए किसी भी कीमत पर। तो पाबूजी जैसे बात करते हैं तो देवल चारणी साफ मना कर देती है कि मैं ये नहीं दे सकती। तब पूछते हैं क्यों नहीं दे सकती? कि मेरी गायों की रक्षा करती है ये घोड़ी, जब भी चोर आते हैं तो ये घोड़ी थिरकती है। चलो कोई बात नहीं, ये अपने बहनोई को यानी अपने जीजा को मना करते हैं कि वो नहीं दे सकती। तब ये जो हो जाते हैं, ये सोचते हैं कि मेरी तो क्या हो गई, तौहीन हो गई। क्या हो गई? तौहीन हो गई। मेरी तो है शास्त्रम बेइज्जती होगी भाई साहब, और आपा तो इन्हें कतई स्वीकार कर रहा। अब कहीं दिक्कत, देखो सुनो हमारी बात। ये अपने इस बात को तौहीन को लेकर दिल में दबाए बैठा रहता है। अब ये जो पाबूजी है, पाबूजी है, इनका विवाद होता है अमरकोट। कहां से? अमरकोट। अमरकोट जो अपने पाकिस्तान में है, किससे होता है? सुप्यादे या फुलंदे से विवाद होता है। तो देखना एक बार की बात है, अपने पाबूजी को बड़ा तगड़ा आदमी सुप्यादे फुलंदे से अमरकोट पाकिस्तान में इनका विवाद तय हुआ। तो होती क्या बात है, अब इतनी दूर जून का महीना है, अब देख लो जोधपुर से कोई आदमी कैसे जा सकता है, इतनी दूर पाकिस्तान में है पैदल पैदल। तो एक बार बाबूजी आता है, बाबूजी उससे कहता है देवल चारणी को, दीदी प्लीज हेल्प करो, दीदी आप अपनी ये घोड़ी मुझे चाहिए केवल अपने में जहाँ पर शादी करने जा रहा हूँ, ऐसी बात है। और शादी में करते ही मैं अपने वापस जल्दी से जल्दी आपकी घोड़ी लाकर दे दूंगा, ठीक है। लेकिन ये मना करती है कि ये मेरी गायों की रक्षा के लिए ही है केवल, तो मैं इसे नहीं दे सकती। लेकिन वो बाबूजी फिर रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज दीदी दे दो ये तो है, मैं जल्दी से जल्दी जैसे ही आपकी घोड़ी थिरक जाएगी तो मैं वहीं से ही वापस लौट आऊंगा। तब ये देवल चारणी ने अपने प्रॉमिस करवा के कोई बात नहीं भैया ले जाएगा, तू भी ले का याद रख। तब अपने पाबूजी अपने इस केसर कालवी एक्सप्रेस से दौड़ते दौड़ते कहां पर आते हैं, यहाँ पर अमरकोट पाकिस्तान आते हैं, और जल्दी से जल्दी यहाँ पर फेरे लेने की तैयारी करते हैं। फेरे लेते हैं, एक ले लेते हैं, एक फेरा लेते हैं, कुछ नहीं होता, दूसरा फेरा भी लेते हैं, कोई तीसरा फेरा जैसे लेता है। अब जिंदराव खिंची को इस बात का पता लग जाता है कि ये जो देवल चारणी है उसने मेरे को तो मना कर दिया, एक पाबूजी तो मंत्री देगा मना है, क्यों मन करी? तो ये यहाँ पर भाई साहब बदला लेने के लिए, भाई इसकी तौहीन हो गई ना, इस तौहीन का बदला लेने के लिए एक बार इस मैदान में आ जाता है, यानी गाय चुराने लग जाता है। तब ये देखो दो फेरे हो गए, तीसरा फेरो यहाँ करीब दूर है क्योंकि यह यहाँ पर आ गए, और जैसे ही वो घोड़ी थिरकने स्टार्ट हो जाती है तो तीसरा फेरा डगमग डगमग करते ले लेते हैं। और फिर जब ये चोर के ले जाते हैं तब ये आधा फेरा होता है, और ये जो घोड़ी होती है वो बंदी होती है, थिरकना स्टार्ट करती है ज्यादा से ज्यादा, और ये लास्ट में जब आते आते 3.5 होता है फेरा, तब ये खूंटा तोड़कर भगने लगती है। तब बाबूजी यहीं से फेरों में उठकर उस घोड़ी पर बैठकर वापस आते हैं, और अपने गायों की रक्षा के लिए ये जोधपुर में एक गांव पड़ता है देचू नामक गांव, देचू गांव जोधपुर में अपने बहनों से गायों की रक्षार्थ लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, ठीक है। अब बाबूजी की मौत हो जाती है यहाँ पर, और बाबूजी की मौत का बदला इनके भतीजा जो कि बालकनाथ रूपकनाथ जो है उन्होंने लिया था। ये दाननाथ तो गाय की रक्षा के लिए मारे जाते हैं। अब बाबूजी महाराज का जो मेला लगता है वो अपने क्षेत्र अमावस्या को लगता है। कहाँ पर लगता है साहब? ये अपने पलोधी जोधपुर में लगता है।
अपने फलोदी जोधपुर में अपने इसी मेले में अपने थाली नृत्य बहुत ज्यादा किया जाता है। तो हाड़ फाड़ के देवता, प्लेग के निवारक, ऊंटों के रक्षक देवता। और पाबूजी की फड़, पाबूजी की फड़ के बारे में अगर अपन बात करते हैं, पाबूजी की फड़ सबसे प्यारी फड़ है, सबसे प्रसिद्ध फड़ है एक तरीके से। और पाबूजी की फड़ का वाचन अपने नायक तथा आयड़ जाति के भूपों द्वारा रावण हत्या वाद्य यंत्र के साथ फड़ का वाचन किया जाता है। और पाबूजी की जो पावड़े होते हैं ये माठ वाद्य यंत्र के साथ बाजे जाते हैं। माठ वाद्य यंत्र बड़ा वाला मटका होता है ना, दिल जले दिल मिले, उस वाले में अपने हो जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो पाबूजी की फड़ का वादन जो कि अपने रावण था, ये अपने पाबूजी के पावड़े माठ वाद्य यंत्र के साथ बाजे जाते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। पाबूजी की फड़ जो है सबसे लोकप्रिय फड़ हो जाती है। कहाँ दिक्कत आ रही है बताओ? अरे ये अपने पाबूजी महाराज के बारे में भी पाबू प्रकाश ग्रंथ जो है अपने एक तरीके से वो बिट्टू सूजा द्वारा, अपने पाबूजी का ग्रंथ जो है बिट्टू सूजा द्वारा, और अपने पाबू प्रकाश जो ग्रंथ है आशिया मोड़जी द्वारा, ये अपने प्रचलित है जानना। आशिया मोड़जी द्वारा पाबू प्रकाश ग्रंथ लिखा गया था। पाबूजी का छंद जो है वो अपने जो लिखा गया था बिट्टू सूजा द्वारा लिखा गया था। ये थोड़ा सा अपने ध्यान बस, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है। और अब जब भी ऊंट बीमार होगा तो पाबूजी की पूजा की जाती है। रायका रेवाड़ी जाति द्वारा, ये हो गया। मेहर जाति के लोग जैसे पीर मान जाते हैं, अपने मेहर जाति के जो मुसलमान होते हैं वो पाबूजी को पीर मानते हैं। ये हो गया अपने पाबूजी के बारे में। बात करते हैं गोगा जी, क्योंकि गोगा जी के बारे में बात करते हैं। तो विक्रम संवत 1003 में इनका जन्म होता है। कहां पर? विक्रम संवत 1003 में चूरू के ददरेवा नामक स्थान पर इनका जन्म होता है। माता की बात करते हैं, माता की बात करते हैं तो माता श्री जो है यह है बाछल, क्या है? बाछल। और पिता की बात करते हैं, पिता की बात करते हैं तो वो है जेवराज सिंह चौहान, जेवराज सिंह चौहान, ये ध्यान रखना। तो सुनो मेरी बात, माता पिता की बात करते हैं तो पिता जो जीवराज या जेवराज सिंह चौहान और माता जो की पांचल है, ये जानना। तो अपने गोगा जी महाराज 1003 में ददरेवा नामक स्थान पर अपने चूरू जिले में इनका जन्म हुआ था, जो कि अपने पिताश्री जो है अपने जेवर बासल के पुत्र थे। और भी अगर हम बात करते हैं तो इनके बारे में गोगा जी महाराज में, तो इन्हें सांपों के देवता कहा जाता है। और थोड़ी सी इसके बारे में बात करते हैं तो पत्नी, पत्नी के बारे में अगर मैं बताऊं तो पहली जो पत्नी थी ये सूर्यल थी। कौन थी? सूर्यल, ये जानना। सूर्यल जो है ये पत्नी थी। सूर्यल पत्नी जो थी पहली वो उत्तर प्रदेश से थी। दूसरी पत्नी अपने केलम देव, केलम देव जो कि अपने कोल्लूमंड जोधपुर के बूढ़ो जी की पुत्री थी। कोल्लूमंड जोधपुर के बूढ़ो जी की पुत्री है केलम देव। इनका विवाह फिर गोगा जी के साथ किया गया था। पहली वाली पत्नी जो थी सूर्यल, ये जानना, उत्तर प्रदेश से थी। दूसरी वाली केलम देव, क्या आपको ध्यान में रखना है। अब इन्हें सांपों के देवता क्यों कहा जाता है? तो गोगा जी महाराज ने ताशक नाग से, किससे? ताशक नाग से अपनी धर्म पत्नी यानी केलम देव को पुनः जीवित करवा दिया था, इसीलिए सांपों के देवता कहा जाता है। और इन्हें गायों के देवता भी कहा जाता है, गायों के रक्षक देवता भी कहा जाता है। कैसे कहा जाता है? तो अपने मौसेरे भाई अर्जुन और सुरजन, अर्जन और सुरजन, अर्जुन और सुरजन, अपने मौसेरे भाई अर्जुन और सुरजन के साथ, ये क्या है? अर्जुन और सुरजन जो है ये दिमागदार आदमी थे भाई साहब। ये अपने गोगा जी से गाय छीनना चाहते थे, लेकिन ये अकेले इतने ताकतवर नहीं थे कि गोगा जी महाराज का विरोध कर सके। क्यों? क्योंकि ये अपने 47 पुत्र और 60 भतीजे थे गोगा जी महाराज के। कितने? 47 टाबर, 60 भतीजा अपने गोगा जी महाराज का। समझे की बात ना, थोड़ी समझो। तो ये दो ही देख आओ कभी लपेटे में, ऐसा है सीन। तो अर्जुन और सुरजन ये डर गए कि आपका विरोध कराना तो सर दे, एक बार भी खेल खत्म कर दे। इसलिए ये दोनों ही अपने जाते हैं महमूद गजनवी, महमूद गजनवी के पास जाते हैं। और महमूद गजनवी को जाकर बोलते हैं कि आप यहाँ पर आप गोगा जी महाराज से हमारी गाय छुटवा ले सकते हैं। तब ये दोनों को अपने फौज मिल गई महमूद गजनवी की। तो इतने सपोर्ट पाकर, इतना सपोर्ट पाकर ये भाई साहब युद्ध भूमि में एक बार आ जाते हैं। युद्ध भूमि में आते हैं, एक लड़ाई होती है भीषण, जिसमें गोगा जी महाराज एक
युद्ध कला करते हैं और युद्ध में लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। तब इनका जो धड़ है, देखो शीर्ष यानी अपने गोगा जी महाराज का जो सर कटकर जो गिरता है, इसे शीर्ष मेड़ी कहा जाता है। ये अपने ददरियों चूरू में गिरता है। कहां पर? चूरू में गिरता है। और जो धड़ होता है, ये धड़ जो गिरता है वो नौहर हनुमानगढ़ में गिरता है। कहां पर? नौहर हनुमानगढ़ में। इसे धुर मेड़ी या धड़ मेड़ी कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? धड़ मेड़ी या धुर मेड़ी। यहाँ पर अपने जो निर्माण करवाया था एक मंदिर है, फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था ये मंदिर। तो धुर मेड़ी से कहा जाता है। नौहर हनुमानगढ़ में गोगा जी महाराज का मेला लगता है। भाद्रपद की कृष्ण नवमी को अपने मेला लगता है, ठीक है? और महमूद गजनवी ने अपने युद्ध भूमि में लड़ते हुए अपने जहां पीर की उपाधि दी थी और चौहान वंश के हो जाते हैं अपने गोगा जी महाराज। तो इनके दो मेले प्रसिद्ध है, एक अपने चूरू जिसे शीर्ष मेड़ी कहा जाता है, एक धर्मेड़ी या धुरमेड़ी, जहां पर निर्माण अपने फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था, ठीक है? और पुनर्निर्माण अपने बीकानेर के गंगा सिंह ने करवाया था। एकमात्र मंदिर जो कि मकबरे नुमा है और अपने बाहर बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है। यहाँ पर सबसे बड़ा मेला लगता है गोगा जी महाराज का अपने हनुमानगढ़ में। और बात करूं मैं इसकी, तो एक बात सुनना, यहाँ पर जो पुजारी होते हैं वो हिंदू और मुस्लिम दोनों होते हैं। और इन्हें जो होते हैं पुजारी, उन्हें चोयल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चोयल। जैसे अपने 11 महीने चल रहे हैं उसमें मुस्लिम कायमखानी गोत्र के मुसलमान होते हैं, लेकिन भाद्रपद जैसे आता है, भाद्रपद में हिंदू पुजारी यहाँ पर होता है। ये भी थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है? तो ये अपने गोगा जी महाराज की अपने हो जाती है। भाद्रपद की कृष्ण नवमी को यहाँ पर मेला लगता है। एक विशेषता इसके अलावा एक कच्चा मंदिर भी, जिसे अपने गोगा जी की ऑलरेडी कहा जाता है। ऑलरेडी गोगा जी की ऑलरेडी जिसे कच्चा मंदिर कहा जाता है। तो ये राजा राम कुमार द्वारा बनाई गई थी। किलेरियों की ढाणी, सांचौर, जालौर। तो राजस्थान का अपने राजस्थान में गोगा जी महाराज का तीसरा मंदिर जिसे गोगा जी की ऑलरेडी कहा जाता है, यानी कच्चा मंदिर राजा राम कुमार द्वारा बनाया गया था। बताओ कहाँ दिक्कत आ रही है? तो रामदेव जी पढ़िया, बाबू जी पढ़िया, गोगा जी पढ़ लिया, ठीक है? किलेरियों की ढाणी याद रखना, सांचौर जालौर में है, ठीक है? अब अपन चलते हैं आगे। इसमें ये क्वेश्चन आएंगे जो सीधे सीधे आएंगे, क्योंकि गोगा जी महाराज के अपने तीनों मंदिर प्रसिद्ध है, वो तीनों के तीनों मंदिर पूछे जाते हैं। इसके अलावा कुछ नहीं पूछा जाता है। इसमें सांपों के रक्षक देवता मानते हैं और अपने घर के रक्षक देवता भी बोलते हैं इन्हें, ये भी जानना। अब है हड़बू जी। हड़बू जी का जन्म जो हुआ था ये अपने लगभग 15वीं सदी में हुआ था। 15वीं सदी में हुआ था। और अपने एक चीज बताता हूँ, ये बुंडेल नागौर के थे। कहां पर? बुंडेल नागौर के थे बुंडेल नागौर के। और रामदेव जी के समकालीन ये अपने हड़बू जी थे। और इनकी विशेषता की अगर हम बात करते हैं तो इन्हें अपने गायों के सेवक देवता, शकुन शास्त्र की ज्ञाता कहा जाता है। और ये अपने शकुन शास्त्र की जो विद्या सीखी थी वो गुरु बालीनाथ से सीखी थी। रामदेव जी के समकालीन थे, तो ये गुरु अपने बालीनाथ थे रामदेव जी के और हड़बू जी के। ये भी याद रखना, क्योंकि हड़बू जी जो है मौसेरे भाई है रामदेव जी के, ठीक है? तो अपने 15वीं सदी में बुंडेल नागौर में इनका जन्म हुआ था। और गुरु बालीनाथ के अपने आशीर्वाद से इन्होंने शकुन शास्त्र की विद्या सीखी थी। तो शकुन शास्त्र की ज्ञाता और गायों के रक्षक अपने सेवक देवता कहलाते हैं। ये जो है इन्होंने अपने इन्हीं के आशीर्वाद से, हड़बू जी महाराज के आशीर्वाद से ही राव जोधा को में अपने मारवाड़ के शासक राव जोधा को अपने मंडोर प्राप्त हुआ था। क्या प्राप्त हुआ था? मंडोर प्राप्त हुआ था। और राव जोधा को अपने हड़बू जी ने क्या भेंट किया था? तलवार। तब खुश होकर राव जोधा ने अपने हड़बू जी महाराज को एक गांव दिया था, बेंगटी। कौन सा? बेंगटी गांव में ये अपने एक बैलगाड़ी भी थी। यहाँ पर एक बैलगाड़ी भी थी हड़बू जी महाराज की। वो बैलगाड़ी जो है आप देख सकते हो, जिसमें अपने पंगु गायों के लिए क्या लाते थे? चारा लाते थे। क्या लाते थे? चारा लेकर आते थे पंगु गायों के लिए। इसलिए गायों के सेवक देवता भी इन्हें कहा जाता है, ठीक है? और कहां पर? बेंगटी गांव जोधपुर में, ठीक है? यहीं पर इनका प्रसिद्ध मंदिर है, बेंगटी गांव जोधपुर में। बैलगाड़ी थी, ये भी जानना। और हड़बू जी महाराज का जो शियार है,
जो शियार है वो शियार अपने हरगोजी महाराज की अगर हम बात करते हैं जैसे वाहन, तो वो शियार है। कौन सा है? शियार। ये भी ध्यान रखना, शियार हरगोजी महाराज का वाहन है। जैसे अपने पढ़ा कि अपने गोगा जी महाराज का लीला घोड़ा, ठीक है, और बाबू जी की केसर कालवी, ठीक है, ये हो जाता है अपने। तो ये हो जाते हैं अपने हरगोजी महाराज के बारे में। अब बात करते हैं मेले की, बात करते हैं मेले की बात करते हैं। तो ये अपने जो मेला लगता है ये भाद्रपद में लगता है दशमी को, शुक्ला दशमी। अब बात करते हैं यहीं पर लिख देते हैं मांगलिया मेहाजी, मांगलिया मेहाजी। इनका जो जन्म होता है, इनका जो जन्म होता है ये अपने कहां से होता है? बैंगटी गांव, अपने सॉरी बापनी गांव, बापनी गांव, बापनी गांव से होता है जोधपुर में। वहां पर होता है जोधपुर में मांगलिया मेहाजी का यहाँ पर क्या होता है? जन्म होता है। इनके घोड़े का नाम है किरण काबरा, किरण काबरा जी पूछे जाने वाले क्वेश्चन है सारे। किरण काबरा अपने इनका घोड़ा है, ये भी ध्यान रखना। और मांगलिया मेहाजी की एक बात बताऊं तो मैं ये अपने जैसलमेर के अपने भाटी शासक, जैसलमेर के भाटी शासक राणक देव भाटी को हराए थे, राणक देव भाटी को हराया था, यहाँ पर जानना। तो ये अपने मांगलिया मेहाजी के बारे में। और जो अपने पुजारी होता है, जो अपने सांकला जाति के पुजारी होता है, उसके वंश की वृद्धि नहीं होती, ये आपका हो जाता है। और अपने जो मेला लगता है ये भाद्रपद में अष्टमी को लगता है। ये फ्रेंड्स अपने हो जाती है। तो फ्रेंड्स ये हो जाती है अपने राजस्थान में जो अपने 5 पीर है उनको लेकर जो अपने एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है सारे मैंने कराने की कोशिश की है। बाकी देखते हैं, मिलते हैं नई क्लास के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे। जय हिंद, जय भारत।